बचपन से लेकर अब तक हमने कई सीरियल किलर्स की भयानक कहानियां सुनी हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये किस हद तक जा सकते हैं? टॉर्चर रूम्स में शरीर के हिस्से अलग करने से लेकर उनकी बॉडी पार्ट्स को खाने तक। चलिए बात करते हैं 6 सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स के बारे में। जाके क्यों रिस्पंती? नंबर 6, H.H. होम्स। नंबर 6 पर है एक डॉक्टर जो कि जान बचाने की जगह जान लेने के लिए जाने जाते थे। H.H. होम्स AKA हरमन मडगेट बहुत ही शातिर और खतरनाक माने जाते थे। होम्स ने बचपन से ही पेट्स को हानि पहुंचाना शुरू कर दिया था। इन जानवरों को मार के होम्स इन पर डाइसेक्शन किया करते थे। साथ ही होम्स अपने पेशेंट्स को मारने और उनके पैसे छीनने के लिए जाने जाते थे। जिस चीट मनी से उन्होंने आलीशान घर बनाया था, जिसे लोग द मर्डर कैसल भी बुलाते थे। इस मर्डर कैसल में साउंड प्रूफ रूम्स, ट्रैप डोर, सीक्रेट पैसेज, गैस जेट, एक थर्मल चेंबर था जहां वो अपने शिकारों को जलाते थे। कहा जाता है कि होम्स काफी चार्मिंग और समझदार थे, जिसके कारण लोग उनसे काफी जल्दी इंप्रेस हो जाते। इसी का फायदा उठाते हुए वो अपने गेस्ट का भरोसा जीतने के बाद उन्हें बेरहमी से टॉर्चर करते। उनके कुछ शिकारों को उन्होंने जलाकर मारा और दूसरे को एक रूम में बंद करके भूखा मार दिया। इन लोगों की मौत के बाद होम्स इनके शरीर पर ऑपरेशंस करते और कुछ की तो स्किन भी निकाल देते, जिसके बाद वो इन लोगों के स्केलेटन्स को मेडिकल सेंटर्स में बेच देते। एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद होम्स ने कन्फेस किया था कि वो 130 लोगों को मारने के जिम्मेदार थे, लेकिन रिसर्च कहती है कि ये आंकड़ा 200 के पास था। 5, हैरोल्ड शिपमैन। हैरोल्ड शिपमैन ने एक मेडिकल फील्ड में पढ़ाई की थी, जिसके बाद वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बने। जी हाँ, एक दूसरा साइको डॉक्टर। ईयर 2000 में शिपमैन अपने 15 पेशेंट्स को मारने के जुर्म में गिल्टी साबित हुए, जिनमें से सबसे ज्यादा बूढ़ी औरतें थी। कहा जाता है कि शिपमैन ने कुछ 250 लोगों को मारा है। हैरोल्ड एक तरह के पेन किलर से एडिक्टेड हो गए थे। इन पे फॉर्जरी का चार्ज भी डाला गया था, क्योंकि ये अपने पेशेंट्स को डायमॉर्फिन जैसी दवाइयों का लीथल डोज दिया करते थे, जिसके बाद वो जाकर अपने पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री में बदलाव करते ताकि वो दिखा सके कि ये पेशेंट्स नेचुरल कारणों की वजह से मरे। हैरोल्ड तब पकड़े गए जब उन्होंने एक पेशेंट की विल को फॉर्ज किया और सारा पैसा ऐंठने की कोशिश की, जिसके बाद हिरासत में आकर उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। हैरोल्ड शिपमैन ने 2004 में सुसाइड कर लिया। नंबर 4, अल्बर्ट फिश। ये सीरियल किलर ऐसा था जिसके बारे में सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। क्रूअल और विंडिक्टिव बिहेवियर की एक और मिसाल है अल्बर्ट फिश, जिसे द ब्रुकलिन वैम्पायर, द वेयरवुल्फ ऑफ विस्टेरिया, ग्रे मैन और द बूगी मैन भी बुलाते थे। फिश एक चाइल्ड रेपिस्ट, सीरियल किलर और कैनिबल था, जिस पर 3 बच्चों को मारने और बलात्कार करने का आरोप लगा था। आप सही सोच रहे हैं, बच्चों पर जुल्म करने वाला वाकई कोई शैतान का चेला ही होगा। फिश ने कुछ 100 और बच्चों को भी मारा था। फिश का चाइल्डहुड काफी स्ट्रगल भरा था। वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जहां पर मेंटल इलनेस काफी आम थी, जिसके चलते बचपन में ही फिश को अनाथ आश्रम में भर्ती कर दिया गया था, जहां उसने कई जुल्म होते हुए देखे। फिश ने एक बार कहा था कि उसकी ऐसी टेंडेंसी उसने यहीं से सीखी। जब फिश को पुलिस द्वारा पकड़ा गया, तब उसने कहा कि उसके दिमाग की आवाजों की वजह से वो ये भयानक क्राइम करता था। अल्बर्ट फिश को ईयर 1936 में इलेक्ट्रिक चेयर द्वारा मौत की सजा दी गई थी। नंबर 3, जैक द रिपर। जैक द रिपर का नाम आज हर कोई जानता है, लेकिन इसकी ट्रू आइडेंटिटी आज तक नहीं पता चली है। 1888 में जैक लंदन के व्हाइट चैपल नेबरहुड को खौफ में रखता था। जैक ने कुछ 5 प्रोस्टिट्यूट्स को बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इनकी बॉडीज को देखने के बाद पता चलता है कि जिस तरह से बॉडी पर चाकू के निशान थे, वो एक ह्यूमन एनाटॉमी का जानकार ही कर सकता था। जैक की होशियारी देखे कि एक बार पुलिस को जैक ने एक विक्टिम की किडनी भेजी थी। पुलिस द्वारा कई साल इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद भी जैक द रिपर कभी नहीं पकड़ा गया, लेकिन उसके नाम पर 140 इयर्स तक कई कहानियां और इंटरेस्टिंग फिल्में बनी। इसीलिए आज हम सब लोग जैक द रिपर के बारे में जरूर जानते हैं। नंबर 2, जेफरी डैमर। सरफिरे सीरियल किलर की लिस्ट जेफरी डैमर के बिना अधूरी है। डैमर, जिसे लोग मिल्वॉकी कैनिबल भी बुलाते थे, इस आदमी पर
17 जवान लड़कों को मारने का आरोप लगा था, जो कि डैमर ने 14 साल के वक्त में किया। लेकिन डैमर सिर्फ जान से नहीं मारता था, वो उसके शिकार के शरीर के हर हिस्से को अलग भी करता था। जेफरी ने पहला खून हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद किया। उसने स्कूल के एक बच्चे को घर बुलाया, उसे खूब शराब पिलाई और फिर उसका गला घोटकर उसे मार दिया गया। डैमर को अपनी जुल्म की सजा डेथ सेंटेंस से ही मिली, लेकिन 1994 में उसे जेल के कुछ कैदियों ने मिलकर मार दिया। नंबर 1, टेड बंडी। और नंबर 1 पर है ऑफ कोर्स टेड बंडी। लोग कहते थे कि टेड बंडी बहुत ही चार्मिंग और स्मार्ट था और कोई उसे देखकर ये नहीं कह पाएगा कि वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा, जिसके और सिर्फ जिसके कारण उसे शिकार ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। टेड का शिकार लड़कियां ही होती थी, जिन्हें ये किडनैप करने के बाद मार देता था। ऐसा कहा जाता है कि टेड का शिकार उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी दिखती थी, जिसने टेड को हाई स्कूल के वक्त छोड़ दिया था। टेड बंडी का केस ऐसा है जो काफी पब्लिसिटी से भरा हुआ है, लेकिन टेड बंडी को ईयर 1989 में मौत की सजा दी गई थी, जहां उस पर 30 लड़कियों को किडनैप और मर्डर करने का आरोप लगा था। लेकिन टेड कहता था कि ये आंकड़ा 100 से ऊपर का था। रोंगटे खड़े हो गए ना? ये थे कुछ ऐसे 6 सीरियल किलर्स जो अपनी क्राइम और क्रूएल्टी के लिए जाने जाते थे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए क्यूरियस बंटी, बचाओ अपने ज्ञान की घंटी।